हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 जून से 15 जून तक आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या फीलिंग्स इंटेंशंस आपके पार्टनर के होंगे, उनका अगला कदम क्या ऑब्स्टिकल है, और लास्ट में हम देखेंगे आपको क्या गाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या मेजर बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सारे बदलाव आपके साथ रेजोनेट करें। जो आपको लगता है कि आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, ठीक है। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, सोचिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए, देखते हैं क्या बदलाव आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। क्या बदलाव आने वाले हैं मेष राशि की। ओह, ओके, बॉटम ऑफ डेक है लियो। ओके, सबसे पहला बदलाव जो मुझे दिख रहा है ना, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो भी लव मैरिज करना चाहते थे, जो कि अपने रिश्ते को कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते थे, ये 15 दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रह सकते हैं। आप दोनों अपने घर पे अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं और पॉजिटिवली आप दोनों का रिश्ता एग्री किया जा सकता है। तो ये बहुत मेजर चेंज होगा। जो आप एक नॉर्मल रिलेशन में हो, अब आप अपने एक कमिटमेंट वाले रिश्ते में आ गए हो। डबल 4 की एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि शायद इससे पहले ये रिश्ता फाइनल हो, उससे पहले आप दोनों के बीच में छोटा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिसमें कि आप या आपके पार्टनर ही ये डिमांड कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने घर पे बात करो, अब तो मुझे कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ही ये सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। सो यस, आपका जो रिश्ता है वो कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरी बात, ये द सन की एनर्जी यहाँ पर है। न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो न्यू बिगनिंग इसी तरह हो पाएगी ना कि बदलाव होगा जब आपके रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली न्यू बिगनिंग हो जाएगी। तो यस, आप अपनी शादी की तैयारियाँ करिए। डेफिनेटली आपकी यहाँ लव मैरिज होगी और एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। जो भी यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है मेष राशि में, वो फिर से रीबर्थ होगा आपका। देखिए, और कैसा रीबर्थ होगा, द लवर्स की एनर्जी में आप आओगे। फिर से आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से दूर थे और सडनली अब आपका मिलना हो जाएगा। फिर से बातचीत हो जाएगी, चैटिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बातचीत यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और मेजर बदलाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपको या आपके पार्टनर को मिल सकती है। अपने करियर में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, सैलरी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो कुछ एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही आपको मिलेगा, ठीक है। एक और बदलाव यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं थी, लड़ाई वाली सिचुएशन बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा अगर लड़ाई चल रही थी, तो पता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन आकर सबको सॉर्ट आउट करता हुआ आपकी दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। कोई ऐसा इंसिडेंट बनेगा जिसमें कि वो तीसरा पर्सन ही, कहते हैं ना, कोई निमित्त बन गया है आकर, जो चीज़ों को ठीक कर गया, तो वो ही आकर आपकी सारी सिचुएशन को ठीक करके और आप दोनों के बीच में फिर से रिकन्सिलेशन करवा के जाएगा। ये बदलाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आपको आपके पार्टनर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि ये दोनों की एनर्जीज़ है,
सो अगर दोनों में से किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो जो एक प्योर रिश्ता है ना वो सामने आएगा। आप एक दूसरे को समझ पाओगे कि यार जो हम समझ रहे थे ना वो गलत था। एक्चुअलिटी जो क्लेरिफिकेंस होता है ना वो यहाँ पर होगा इन 15 दिनों में। सच्चाई आपके सामने आएगी बहुत सारी कि यार मैं इतना गलत सोच रही थी या मेरा पार्टनर इतना गलत सोच रहा था। तो उन दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी वो सब चीज़ें सामने आएगी। आपकी प्योर जो आप हो, आपका लव कितना प्योर है, वो चीज़ें यहाँ पर सामने आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए कैसे रहेंगे मेष राशि। ओहो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। ट्रिपल 4 की एनर्जी आई है यहाँ पर, 444। तो क्लेम करें इस एनर्जी को और टाइप करें, कमेंट करें ट्रिपल 4 बताता है स्टेबिलिटी। आपका रिश्ता जो कि बहुत टाइम से नहीं टिक रहा था अब टिकेगा। अब समझ आएगा कि कैसे चलाना है इस रिश्ते को। इमैच्योर थे तो मैच्योरिटी आएगी। अब समझ पाओगे कि इस रिश्ते में एक्चुअलिटी सच्चाई क्या है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके इस कार्ड्स में। यस, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत कुछ एक दूसरे में बदलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब वो बदलाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्चुअलिटी आपको समझ आ गई है। आपको समझ आ गया है कि वो रिश्ता वैसा था ही नहीं, वो पर्सन वैसा था ही नहीं। देखिए डबल 2 की एनर्जी भी यहाँ पर है जो कि यिन यांग की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेंस की ज़रूरत है एक दूसरे को लेकर। आपको बैठिए, बातचीत करिए, जो कि इन 15 दिनों में आपको मौका मिलेगा। एक दूसरे को लेकर जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर होगी। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा था या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, अब हमें यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि हमारा रिश्ता टिक ही नहीं रहा है, हमारा रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो देखिए आप फिर भी पीछे मुड़कर वापस देखोगे, पलटोगे, आप और आपके पार्टनर फिर से एक दूसरे के पास आएंगे। सो ये पास्ट का ही पर्सन दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री मुझे नहीं दिख रही है। मुझे यही लग रहा है कि आपके जो पास्ट वाले पर्सन है वो फिर से लौटकर आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएगी। देखिए वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि यार जो भी है ना एक बार क्लियर कर लेना चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है। वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इन 15 दिनों में वो चाहेंगे कि ये रिश्ता, देखिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, वो इस रिश्ते को जोड़ कर रखना चाहेंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने शादी बोला था, यहाँ पर फिर से मुझे शादी दिख रही है कि आप दोनों स्टेबिलिटी के उसमें आओगे, शादी होगी, कमिटमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई मैरिड ये देख रहा है, क्योंकि ये मुझे मैसेज मिला है इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं स्पेसिफिक इसलिए नहीं बना रही हूँ कि शादीशुदा के लिए या किसके लिए। सो अगर कोई मैरिड देख रहा है इसको और उनके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं उनसे कहूँगी कि बैठकर बात करें, किसी काउंसलर से बात करें या कोई थर्ड पर्सन को ऐड करें अपनी लाइफ में। आप इन 15 दिनों में अपने रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो और सब कुछ अपनी लाइफ में ठीक बना सकते हो। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर कोई रिश्ता टूटने के कगार पे है ना, तो वो भी इन 15 दिनों में ठीक हो सकता है, लेकिन आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। किसी थर्ड पर्सन को ऐड करके ही आपको चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे इन 15 दिनों में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ना ये रिश्ता मुझे वो अभी पुराना नहीं दिख रहा है कि नया नया है, बहुत पुराना रिश्ता दिख रहा है और कहीं ना इनको कहीं ऐसा है कि कई बार झगड़ा होता है, फिर से आप दोनों एक हो जाते हो। तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि यार हमारे कर्मा एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, हम कितनी भी कोशिश कर ले दूर जाने की, लेकिन हम दूर नहीं हो सकते। अगेन सोलमेट कनेक्शन, देखिए आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके सोलमेट कनेक्शन हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यस उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे आदत, एक क्या होता है ना, हम किसी के साथ रहते रहते इतने आदी हो जाते हैं किसी पर्सन के कि लड़ना भी उसके साथ अच्छा लगता है, फिर से प्यार करना भी उसी के साथ अच्छा लगता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही सेफ फील होता है,
मुझे तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ओ गॉड, वेडिंग अगेन तीनों बार हर कार्ड में वेडिंग यहाँ दिख रही है। तो मेष राशि, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सच में आपकी शादी फिक्स हुई है कि नहीं हुई है इन 15 दिनों में। ठीक है। चिल्ड्रन, यस, जो भी पर्सन ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत इमेच्योर डिसीजन हमने लिया था, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब आपके पर्सन को लगता है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं, बड़ों जैसे हमें बिहेव करना चाहिए, हमें आगे कमिटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी पुरानी हमारे झगड़े हैं, उन सबको भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, ऑब्स्टिकल क्या है। पहले देख लेते हैं कि मेष राशि, बार बार ऑब्स्टिकल क्या आते हैं आपकी लव लाइफ में, किस ऑब्स्टिकल की वजह से प्रॉब्लम आती है। ओह गॉड, द हेरोफेंट। ओके, देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो ये मैं कुछ ऑब्स्टिकल अलग अलग बताऊंगी, जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप उसको ले सकते हो। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आप में या आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। या फिर दूसरा मुझे दिख रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप में से जो भी फीमेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और जो मेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, और एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। बार बार प्रॉब्लम होती है कि कैसे मैनेज करें। तीसरा बात मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों में से, या तो आप दोनों में से किसी एक पर्सन को कमिटमेंट चाहिए कि अगर करनी है तो शादी करनी है, नहीं तो तुम बात मत करो, टाइम पास मत करो मेरे साथ। ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसकी वजह से बार बार झगड़ा होता है, ब्रेकअप होता है। लेकिन अब इन 15 दिनों में तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलने ही वाला है। तो सबसे पहला ये ऑब्स्टिकल तो ख़त्म ही हो जाएगा, जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। सेकंड बात मुझे यहाँ दिख रही है कि जो ईगो और एटीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, जैसे ही कमिटमेंट मिलेगा, आपका जो ईगो एटीट्यूड है वो बिल्कुल इमोशंस में, प्यार में बदलने वाला है। सो ये ऑब्स्टिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, जो कि इन 15 दिनों में ऑलरेडी आपके सामने आएगी सिचुएशन और ठीक हो जाएंगे सब। देखते हैं नेक्स्ट मूव, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, किस तरह वो चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। यस, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, वाह, भाग्य चले आ रहे हैं आपकी तरफ। आप बस इंतज़ार करिए, बहुत वेट कर लिया। चलो मैं इसे एक स्टोरी के रूप में आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत टाइम से बात भी नहीं की, चलो झगड़ा कर लेते हैं, छोटी बातें, जो भी मन में छोटी छोटी बातें हैं, जो भी गठाने हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। और जैसे ही वो बातें सारी हो जाएगी, वो आपके लिए बहुत सुंदर बुके लेके आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। पास्ट की सभी लविंग मेमोरीज़ को याद करते हुए वो अपनी हर जिम्मेदारी को अब लेने के लिए तैयार है, अब वो कमिटमेंट करने के लिए आपके साथ तैयार है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको प्लीज़ 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 क्लेम करिए, थैंक यू करिए यूनिवर्स को अभी इसी वक्त कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मेरा पार्टनर फिर से लौटा दिया है। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। मेष राशि, एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, देखिए एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये गाइड कर रहे हैं कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है आप इमोशनल हो, आपके केस में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके पार्टनर बहुत रिजिड हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो थोड़ा अपने दिमाग से काम करो, किसी की भी बातों में मत आओ, एंड टेक योर टाइम। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है तो उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी के सामने सफाई मत दो,
हर किसी के सामने बातें मत करो अपनी दिल की, नहीं, आपको किसी एक ही समझदार इंसान की गाइडेंस लेनी चाहिए, जो नीचे भी आया है इसी रीडिंग में कि आप गाइडेंस लो किसी की, वो गाइडेंस लो। दूसरी बात, किसी एक ही पर्सन पे विश्वास रखो। अगर आपको खुद नहीं समझ आता है कि आपको क्या सही है क्या गलत है, तो किसी एक ही पर्सन की सुनो, एक ही से गाइडेंस लो। एंड सबसे आपको कोई भी बात शेयर नहीं करनी है अपने दिल की, आपको नज़र लग जाती है, मुझे यहाँ पर ये स्ट्रांगली दिख रहा है। दूसरी बात ये कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपका दिल भी अगर आपको कोई चीज़ मैसेज दे रहा है ना कि यार ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इंतज़ार करो, जल्दबाजी मत करो उस काम को करने की। और स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा है कि आप हर किसी पे विश्वास करते हो, सबके साथ बातें करते रहते हो, कहानी सुनाते रहते हो अपनी सबको। वो स्टॉप कर दो अभी के अभी। आपको नज़र लग जाती है, आपकी स्टोरी जो वो इतनी फेमस हो जाती है कि वो स्टोरी नहीं, वो एक कहानी बन के रह जाती है, मतलब वो पास्ट हो जाता है। तो प्लीज़ ये सब शेयर मत करो किसी के भी साथ, कोई भी विश्वास करने लायक नहीं है आपके सराउंडिंग में। थोड़ा अपने दिल पे विश्वास रखो, बस अपने अंतर मन की बातों पे विश्वास रखो, और अपनी गाइडेंस खुद लो कि कैसे क्या करना है, किसी एक पर्सन से लो, ठीक है। तब ही आप सही निर्णय ले सकते हो अपनी लाइफ में, और अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।